सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम हलछठ कथा को सुनेंगे। हलखष्ठी का व्रत जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की खष्ठी तिथि को रखा जाता है, यह व्रत सभी संतान वाली माताएं करती हैं और इस व्रत में 6 कथा सुनने का विधान है। तो सभी 6 कथाएं आपको इसी एक वीडियो में सुनने को मिलेंगी। तो कथाएं सभी सुनिएगा। कथाएं बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक भी हैं। कोई भी पूजा पाठ हम जब करते हैं तो उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उस व्रत के महत्व को जानने का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कोई भी कथा सुनते हैं तो हाथ में अक्षत और सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए। तो आप सभी लोग हरछठ माता का ध्यान कीजिए। अपने हाथों में अक्षत ले लीजिए, पसई के चावल का अक्षत लीजिएगा और सर पे साड़ी या चुन्नी का पल्लू रख लीजिए। पहले हम हलखष्ठी व्रत के महात्म को सुनेंगे और उसके बाद फिर कथाएं सुनेंगे। तो हलखष्ठी व्रत का महात्म है कि हलखष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान स्वस्थ व संपन्न भी रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों को धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वास्तव में हलखष्ठी देवी परम दयालु हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। बोलो हलछठ माता की जय। हलखष्ठी व्रत कथा की पहली कथा। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन उन सभी तालाब कुआं में पानी नहीं आता था। वह सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा बहुत परेशान रहता था। ऐसा कोई उपाय उसे नहीं पता था जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी की समस्या के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी दुखी भी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे को यानी अपने पोते को जो अभी 2 माह का है उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में इसी तरह का निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलखष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलखष्ठी का व्रत रखती है। राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार कर राजा सोचने लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है कि बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तुमको देखना चाहती है तो अपनी माँ को देखने के लिए चली जाओ, पोते को मेरे पास ही छोड़ जाना। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी आज तो हलखष्ठी का व्रत है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना भी मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा दूंगा, तुम उसमें बैठ कर चली जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है। वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हलखष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर वह जो रानी है वह बहुत खुश होती है, लेकिन आश्चर्य भी उसे बहुत होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलखष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है।
रास्ते में कहारों को कहती है कि हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाया है उसी की तरफ से ले चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को बहुत ही असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं। वह जब वहां जाते हैं तो वह सागर में पानी भरा हुआ देखकर उन्हें भी आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर अपना आंचल फैलाती है। आंचल को फैलाकर जब प्रणाम करती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा वहीं पर पानी के पास खेल रहा है। बहू को बहुत ही आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलखष्टी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशियाँ आएँ। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलखष्टी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलखष्टी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आईं, उसी प्रकार से आप सभी भक्तों के घरों में भी खुशियाँ सदैव बनी रहें। कहते सुनते हुकारी भरने वाले के भी घर में खुशियाँ भरी रहें। बोलो हरछठ माता की जय। अब हम सभी लोग दूसरी कहानी को सुनेंगे। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननंद रामा दोनों सहेली जैसे रहते थे। रमा की माँ थी, अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने को सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली दुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननंद से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा लकड़ी घास इत्यादि पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहाँ पर नाग का भिंभौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अचानक में नाग के 5-6 अंडे वह फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे माँ, आप मेरी ननंद की भूल को क्षमा कीजिए। बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननंद ने मेरे पूरे वंश को नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननंद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना ही अच्छा होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है कि हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, इसके बदले मैं आप जैसा आप कहेंगी वैसा मैं करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में मातम छा जाता है। सभी उसी समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात आती है, नागिन आती है, लक्ष्मी के बच्चे को लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। फिर समय धीरे धीरे बीतता है। लक्ष्मी अपने पांचों बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताना मारने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी छठवीं बार जब गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के पास पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है कि तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय अपने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है।
छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदकर 6 मटकी उसमें गाड़ देती है और उनमें क्रमशः लाई, जवा, चना, महुआ, दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ों को खाते खाते जब महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है कि हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी वही मैं दूंगी। लक्ष्मी कहती है कि हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप मेरी सभी संतानें मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने वह अपने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों को सहित अपने ससुराल आती है। बहू को बच्चों के साथ देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है। घर में फिर से खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलो हर छठ माई की जय। अब हम सभी लोग तीसरी कहानी को सुनेंगे। कोटा लहरी में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम काशीराम, छोटे का नाम बंसीराम था। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटे की पत्नी का नाम लाली था। काली के कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे थे, ठंगड़िया और मुंगड़िया। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने के लिए चली जाती और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध दही देती थी वे लोग कल हमारे यहाँ हर छठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझाती है कि तुम अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का, तीसरी में गाय का दही, चौथी में भैंस का रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उन्हें एक बड़ी टुकनी में रखती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमरछठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं उन्हें भी गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी के बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेटकर घर से बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस का दही वाली मटकी जो है वो ज्यों की त्यों भरी है। फिर वह सबके पास दौड़ दौड़ कर जाती है और वहाँ सभी महिलाएं एक ही जगह एकत्रित होकर पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। लाली हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप सभी को भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। अब आप सभी लोगों ने पूजा तो नहीं की, इसलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है अपने कर्मों पर और वह अपने मायके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती है तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। हलखष्टी की पूजा के प्रताप से उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है कि दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल से हलछठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों सुख शांति के साथ रहती हैं और उन्हें खूब सुख संपदा प्राप्त होती है। बोलो हर छठ माई की जय। अब हम सभी लोग चौथी कथा को सुनेंगे। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थीं। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रौताइन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। रौताइन बच्चे
बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर में से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब रौताइन पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम और भी कुछ लेना चाहो तो ले सकती हो। रौताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है कि पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सज़ा उसे अब तक मिल रही है। तब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। रौताइन कहती है कि तुम तो उसके पास हो, उससे बढ़कर उसे और किसी सुख की चाह होगी। बच्चा कहता है, मैं तो एक दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रौताइन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है ऐसा जिससे मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरवाजे पर उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो रौताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रौताइन कहती है, जो सच है वही मैं बता रही हूँ, मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सारी बातें बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है। बस बात हुई, आई गई और हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा उसका मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल एवं अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कहते हैं, यदि कोई नहीं रहना, तुम्हें वहाँ नहीं रहना हो तो कुछ समय बाद वापस चले आना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसी की मांग करना। जब वह वस्तु ना मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात के दिनों में गर्म धूल की मांग करना। जब तुम्हारी बुआ एकदम नए कपड़े पहने हो तब तुम हाथ मुंह गंदा करके उससे गोदी लेने को कहना। इससे तुम्हारी मांग पूरी ना हो तो तुम वापस चले आना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। यह अपनी ननंद को बुलाकर सारी बातें भी उसे समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है और बच्चा उसमें लोट लोट कर खूब खेलता है और थोड़ी देर बाद अपनी बुआ को आता देखकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती हैं। उसी तरह ठंड में भी बच्चा जो खिलौने, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। तब बच्चा भगवान से कहता है कि ये ब्राह्मणी तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही आप सभी के घर में खुशियाँ आए, आपका घर आंगन खुशियों से महके। बोलो हलछठ माई की जय। अब हम सभी लोग 5वीं कथा को सुनेंगे। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामिनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ के स्वभाव के कारण विशेष परेशान रहता था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि उसके कोई संतान नहीं है। वास्तव में कामिनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास कुछ नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गाँव के बच्चों को बहुत प्यार करता था, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें लाकर देता था। एक बार दीनानाथ अपने बच्चों के
अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी गोली यानी कि टॉफ़ी दे रहा होता है कि अचानक कामिनी वहां आ जाती है और बच्चे से गोली छीन लेती है। इससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते अपने अबोधपन में कहता है, आप बच्चों को व्यर्थ ही परेशान करती रहती हो, इसीलिए ही भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया। बच्चे की बात कामिनी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत मनाती है और उसे बहुत सी गोली देने के लिए भी कहती है, लेकिन वह बच्चा नहीं लेता है। इस घटना के बाद कामिनी बहुत उदास रहने लगती है। गांव की औरतों को जब पता चलता है तो वह उससे मिलने आती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिनों बाद हलखष्टी का व्रत आने वाला है, तुम भी उस व्रत को करना, माता जी जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगी। औरतों के समझाने से कामिनी बदलने लगती है। रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, पहले अपने पति को खाना खिलाती, उसके बाद खुद खाती। इस तरह उसकी दिनचर्या हो गई थी। कुछ दिन बाद हलखष्टी व्रत आया। गांव की औरतों के साथ वह भी नियम पूर्वक व्रत करती है। कुछ दिन बाद कामिनी गर्भ धारण कर होती है और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जिस तरह हलखष्टी देवी ने कामिनी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सभी की मनोकामना भी पूरी करें। अब हम सभी लोग छठी कथा को सुनेंगे। एक छोटा सा गांव था, उसमें कंचन नाम की रौताइन रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वह दूध दही बेचने के लिए शहर को जाती थी। रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता था। आते जाते समय कंचन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। वहां पर गाय, भैंस, बकरी आदि भी चरने को आते थे। एक गर्भवती भैंस से कंचन की दोस्ती हो गई थी। रोज दोनों अपने अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटते थे। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था। भैंस सोचती थी कि ऐसे में उसका साथ कंचन तो देगी ही। अचानक कंचन बीमार हो जाती है और दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं आ पाती है। तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर को जाने लगती है, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मित्रता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वह धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भैंस के प्रसव का समय आता है। भैंस दर्द से कराह रही होती है कि सामने से कंचन की देवरानी आती दिखाई देती है, तो भैंस उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु स्वर में कहती है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाकर शाम के पहले वापस भी जाना होता है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तब भैंस क्रोध में आकर श्राप देती है कि मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा और मेरा बच्चा दौड़ने भी लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चों को पालने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण पूरी मनुष्य जाति को यह श्राप मिला। इसीलिए सभी मनुष्यों की हर समस्या, हर समय किसी की मदद करने को तैयार रहना चाहिए। बोलो हलखष्टी माई की जय। तो इस प्रकार से हलछठ की सभी 6 कथाएं पूर्ण हुई। बोलो हलछठ माई की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।